तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के मेन पार्ट और बीपीएससी, एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार में होने वाले शिक्षक नियुक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल की प्रमुख जानकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये हम सब के लिए, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये जनरल नॉलेज की तरह, बिहार ज्योग्राफी की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहेगा अगर ये हम कंप्लीट कर लेते हैं तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बिहार ज्योग्राफी में बिहार की प्रमुख जानकारी से। बिहार भारत के किस क्षेत्र में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है? पहले तो जान लीजिए कि आप अगर मैप देखिएगा तो मैप में जनरली नॉर्थ इंडिया जो होता है उसे मतलब बिहार में गिना जाता है, लेकिन पूरी तरह से नॉर्थ नहीं। तो नॉर्थ और ईस्ट क्षेत्र में ये भारत के, और ये मैदानी भाग से बना हुआ है, पहाड़ी भाग बहुत कम पार्ट है, इसीलिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत के में बिहार स्थित है। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का रेंज है बिहार का क्षेत्रफल का। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? तो देखिए, उत्तर, अगर आप बिहार का मैप देखिएगा तो पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण में लगभग, देखिए लगभग वर्ड यूज किया जाएगा, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की बिहार की लंबाई है। बिहार की पूरब से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम में अगर एक जगह लंबाई ले रहे हैं तो अब दूसरी जगह चौड़ाई लीजिएगा तो वो लगभग 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर लंबाई है, मतलब चौड़ाई मान लीजिए। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो 200 किलोमीटर। सबसे नज़दीकी जो समुद्र होगा, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वो वहाँ से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से बिहार राज्य की ऊंचाई कितनी है? किसी भी राज्य के किसी भी जगह की जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है, तो उसमें 173 फीट समुद्र तल से बिहार राज्य की ऊंचाई है। अब मुख्य भाग जो बीपीएससी के क्वेश्चंस में आता है, प्री कैम्ब्रियन युग जो है, उस समय जो निर्मित हुई थी धारवाड़ चट्टानें, वो बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में, जो कहाँ है, मुंगेर में। आप खड़गपुर जाइएगा, मुंगेर में खड़गपुर एक ब्लॉक है, प्रखंड है, वहाँ की पहाड़ी पे, जमुई में, नवादा में, राजगीर के स्थानों पर, क्योंकि अगर आप पहाड़ी पार्ट देखिएगा तो यही सब थोड़ा पहाड़ है बिहार में, तो यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन युग की धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। बिहार में टर्शियरी युग की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग, जैसे रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है? उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंदर बिहार आता है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है। इस वर्षा को क्या कहा जाता है? मतलब इस बारिश को क्या कहा जाता है जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है ग्रीष्म ऋतु में? नार्वेस्टर। बिहार का सबसे गर्म स्थान किस जिले में है? तो बिहार का सबसे गर्म स्थान जो है गया जिले में आता है। और बिहार में वर्षा मुख्य रूप से होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा है 125 सेंटीमीटर। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। और बिहार में सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। बिहार में मानसून परिवर्तन का काल होता है मध्य अक्टूबर से नवंबर तक। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर टोटल भारत में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी का प्रवेश बिहार में कहाँ से होता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद जो बनारस है उसके बाद बिहार में गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है, और बक्सर के चौसा जगह में यह प्रवेश करती है। आपको चौसा की लड़ाई के बारे में हमने इससे पहले पढ़ाया भी है हिस्ट्री में। बिहार में घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला तथा महानंदा नदी गंगा में किस दिशा से मिलती है? तो गंगा में ये बाईं ओर से मिलती है, मतलब उत्तर दिशा से मिलती है। तो गंगा नदी में दाईं ओर, मतलब दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी में कौन कौन सी नदी प्रमुख है? तो सोन, कर्मनाशा, पुनपुन तथा क्यूल। तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित माप चोचुंग, जो हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर को, से बिहार में बहने वाली किस प्रमुख नदी का उद्गम होता है? घाघरा, जिसे सरयू नदी भी कहते हैं। बिहार में घाघरा, जो सरयू नदी कही जाती है, उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 83 किलोमीटर। घाघरा जो सरयू नदी है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो
तो बिहार में सिवान जिला के नज़दीक दरौली जो जगह है वहाँ पर यह बिहार में प्रवेश करती है। घाघरा नदी बिहार में गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो यह सारण जो जिला है रविलगंज में ये गंगा में मिलती है। बिहार में किस नदी को कर्नाली के नाम से जाना जाता है? तो घाघरा या सरयू नदी को कर्नाली के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी को बिहार की प्रमुख नदी सोन किस दिशा से गंगा में मिलती है? तो दाहिनी और दक्षिण दिशा से यह गंगा में मिलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो रोहतास जिले से ये बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? पटना के समीप यह गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? लगभग 202 किलोमीटर बिहार की में सोन नदी की लंबाई है। बालू भी यहाँ से निकाला जाता है बहुत सारी जगहों से। गोमद, कनहर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में गोमद, कनहर, उत्तरी कोयल और रिहंद आती है। दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सोन परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नाम से ही बताया जा सकता है कि सोन नदी पर यह सोन परियोजना स्थित है। त्रिवेणी नहर जिसकी लंबाई है 377 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर बांध बनाकर किया गया है? तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो गंडक नदी परियोजना बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। शिवालिक के तराई क्षेत्र में बिहार के किस जिले में प्राकृतिक साल के वन मिलते हैं? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्राकृतिक साल के वन मिलते हैं। बिहार में सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वनों का विस्तार मुख्यतः किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण जिले में इन श्रेणी के वनों का विस्तार है। बिहार का कौन सा भाग खनिज भंडार के मामले में शेष भाग से आगे? दक्षिण पश्चिम भाग। बिहार में चूना पत्थर का भारी जमाव के रूप में कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के पश्चिमी भाग में चूना पत्थर पाया जाता है। विद्यनशैल समूहों में भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में किस खनिज का देश का 95% संचित भंडार है? तो पायराइट जो खनिज है उसका देश का 95% भंडार बिहार में है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ की गई है? बिहार के रोहतास जिले के आमझौड़ में इस सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की गई है। बिहार में किस स्थान पर मखाना शोध संस्थान स्थापित किया गया? दरभंगा जिले में। आपको पता है कि दरभंगा जो मैथिल पार्ट में आता है और मिथिला जिसको पार्ट कहा जाता है उसमें सर्वाधिक मखाना की खेती होती है। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया है? बिहार सरकार ने। बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? पटना में। गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला? 2002 में गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस मिला। क्यों स्टेटस मिला इसका बात समझिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु गया में आते हैं, बोध गया में और राजगीर में आते हैं, इसीलिए गया को इंटरनेशनल स्टेटस मिला है और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती है। ये हमारा बिहार के भूगोल का एक छोटा सा स्टेप था जिससे कि हम आपको बिहार के भूगोल के बारे में लगातार आपको बताते रहें और आपको पेपर में ये एक 5 मिनट 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, आप तुरंत देखिए और इसको आप रिमाइंड करते रहिए और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और हम आपके लिए लगातार ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लेके आते रहेंगे जिससे बीपीएससी की तैयारी, एसएससी, बिहार दरोगा की जो होने वाली परीक्षा है एवं बिहार संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में ये सब से सवाल आएंगे। तो इसी के लिए हम इसके साथ लगातार आपको वीडियो लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए।